हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वे वर्ड से बनी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में जानेंगे, जैसे कि इन द वे, ऑन द वे और वे ऑफ। इसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस वे वर्ड के बारे में जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है वी यूजुअली ड्रॉप द प्रीपोजिशन इन और बाई बिफोर वे। सबसे पहली बात तो हमें याद रखनी है वो ये है कि वे वर्ड से पहले हम इन और बाई प्रीपोजिशन का यूज़ कभी नहीं करते हैं। जैसे यू आर डूइंग इट इन द रॉन्ग वे कहने की बजाय हम सिर्फ इतना ही कहते हैं यू आर डूइंग इट द रॉन्ग वे, मतलब तुम ये काम गलत तरीके से कर रहे हो। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यू आर डूइंग इट इन द रॉन्ग वे। ठीक है, तो इस प्रीपोजिशन को ड्रॉप करेंगे। उसी प्रकार से देखिए डू इट एनी वे यू लाइक, इसे तुम जैसे चाहो वैसे करो। तो हम ये कहने की बजाय डू इट इन एनी वे यू लाइक ये नहीं कहेंगे हम, मीन्स ये जो इन प्रीपोजिशन है इसको भी यहाँ से हटाएंगे। दूसरा कम दिस वे, हम ये कहते हैं कम दिस वे, हम ये नहीं कहते हैं कम बाय दिस वे, तो इसको भी हटाएंगे। वी वेंट देयर बाय द यूजुअल वे ये नहीं कहेंगे, हम ये कहते हैं वी वेंट देयर द यूजुअल वे। ठीक है, तो अक्सर हम कोई काम कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ। जब वे का यूज हाउ का आंसर देने के लिए किया जाता है, मतलब वे का यूज एक ऐसी फ्रेज में किया जाता है जो हाउ का आंसर होती है, तो उस फ्रेज में हम ये जो प्रीपोजिशंस हैं इन और बाय इनको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे यू आर डूइंग इट, तुम इसको कर रहे हो, हाउ कैसे कर रहे हो, गलत तरीके से। तो ये जो फ्रेज है ये यहाँ हाउ का आंसर है, ये देखिए ये हाउ का आंसर है। और हाउ के आंसर में अक्सर हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आगे देखिए डू इट एनी वे यू लाइक, अब ये जो फ्रेज है ये भी हाउ का आंसर है कि इसको करो, कैसे करो, तो कैसे करो। ये जो हाउ के आंसर के लिए हम जो फ्रेज बना रहे हैं ये इसमें वे वर्ड है। ठीक है, तो हाउ के आंसर में जो भी फ्रेज बनाते हैं हम और उसमें जो वे वर्ड आता है, तो उससे पहले मतलब उस फ्रेज में जो इन और बाय प्रीपोजिशन अगर हम लगाने की गलती कर रहे हैं तो वो गलती हमें नहीं करनी है, तो ये प्रीपोजिशन हमें ड्रॉप करनी है ऐसे में। ठीक है, जैसे कम आओ, कैसे आओ, बाय दिस वे, तो हम बाय दिस वे कहने की बजाय हम सिर्फ दिस वे कहेंगे, इसको हटाएंगे। ठीक है, अगला देखो वी वेंट देयर, हम वहाँ गए, कैसे गए, हाउ, तो यहाँ पे बाय द यूजुअल वे की बजाय क्या कहेंगे, द यूजुअल वे, तो इसको हटा देंगे। नेक्स्ट है हम कभी भी द वे के साथ इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इन विच या बाय विच कभी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये इन विच और बाय विच ये हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर से भी आपको बचना है। जैसे आई डोंट लाइक द वे इन विच यू टॉक टू मी, आपको ये नहीं लिखना है। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे आई डोंट लाइक द वे इन विच यू टॉक टू मी, ठीक है, तो ये गलत है। ये द वे के साथ आपको कभी भी इन विच या बाय विच का यूज नहीं करना है। जैसे आई डोंट लाइक द वे, मुझे वो तरीका पसंद नहीं है जिसमें तुम मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है, जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो वो तरीका पसंद नहीं है, तो इन विच हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ, बाय विच भी यूज़ नहीं करेंगे, इन विच भी यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ कर सकते हैं, और इस दैट को भी हम हटा सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आई डोंट लाइक द वे दैट यू टॉक टू मी लिखना है, यहाँ पर आपको आई डोंट लाइक द वे इन विच यू टॉक टू मी नहीं यूज़ करना है। इसी प्रकार ये देखिए लेट अस गो द वे वी वेंट येस्टरडे, चलो उसी रास्ते से चलें जिससे कल गए थे। तो यहाँ पे बाय विच की सेंस आ रही है, हम गलती से यहाँ पे बाय विच यूज़ अगर कर दें तो ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि द वे के साथ आपको इन विच बाय विच यूज़ नहीं करना है, द वे के साथ आपको हमेशा दैट यूज़ करके चलना है, और दैट को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। अगर दैट को यहाँ से आप हटा भी देंगे तो भी मीनिंग क्लियर है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से हटा भी देंगे आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिलेटिव स्ट्रक्चर में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगर आप वे का यूज़ मेथड या मैनर की सेंस में कर रहे हैं तो आप इसके बाद चाहे तो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर यूज़ कर लें, चाहे आप ऑफ के बाद में आईएनजी फॉर्म यूज़ कर लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देयर इज़ नो वे टू प्रूव दैट ही वाज स्टीलिंग, इस बात को प्रूव करने का कोई
तरीका नहीं है कि वो चोरी कर रहा था। अब यहाँ पे वे का जो यूज है वो मेथड के अर्थ में किया गया, जैसे देर इज़ नो मेथड या देर इज़ नो मैनर टू प्रूव दैट ही वाज स्टीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप टू प्रूव मतलब इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे टू इन्फिनेटिव की बजाय आप ऑफ के बाद में ये जो वर्ब है इसके साथ ING यूज कर सकते हैं, जैसे देर इज़ नो वे ऑफ प्रूविंग दैट ही वाज स्टीलिंग। ठीक है, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है, अगर आप वे ऑफ के बाद अगर आप कोई नाउन यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, वे ऑफ के बाद आपको कभी भी नाउन यूज नहीं करना है। चाहे आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, अगर आप नाउन यूज़ कर रहे हैं तो नाउन से पहले वे ऑफ ना यूज़ हो। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वे ऑफ इज़ अनयूजुअल बिफोर ए नाउन, मतलब वे ऑफ अगर आप नाउन से पहले यूज़ कर रहे हैं तो वो अनयूजुअल होता है। ठीक है, आप सिर्फ एक कंडीशन में ही कर सकते हैं, अगर वे ऑफ इसके बाद अगर जो नाउन है वो लाइफ है तो आप ऐसा कर सकते हैं सिर्फ, बाकी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो फिर यूज़ क्या करना है, फिर वे ऑफ की जगह फिर आपको यूज़ करना है मीन्स ऑफ या मेथड ऑफ, ये यूज़ करने हैं। जैसे द 19th सेंचुरी साई रिवॉल्यूशन इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट एक नाउन है, अब यहाँ पे आप मीन्स ऑफ यूज कर सकते हैं या मेथड ऑफ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वे ऑफ यूज करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे ट्राइड ऑल पॉसिबल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है, नाउन है। अब यहाँ पे नाउन है तो इससे पहले अगर आप वे ऑफ यूज़ करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो कभी भी नाउन से पहले कभी भी आप वे ऑफ यूज ना करें। कहीं भी अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और अगर वे ऑफ के बाद नाउन है तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर वहाँ पे गलत है। आपको उस समय इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है, ये मीन्स ऑफ या मेथड ऑफ यूज करना है। नेक्स्ट है इन द वे, ऑन द वे हम कब यूज करते हैं। तो देखिए दीज एक्सप्रेशंस आर क्वाइट डिफरेंट, ये दोनों ही जो एक्सप्रेशंस हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इन द वे या इन माई वे ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल हो, कोई रुकावट हो। ठीक है, और वो रुकावट ऐसी रुकावट है जो लोगों को वहाँ पर पहुँचने से रोक रही है जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। जैसे आई कांट गेट आउट द कार बिकॉज दोज बॉक्सेज आर इन द वे। देखिए इन द वे, इन द वे का मतलब ये जो बॉक्सेज हैं ये ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्लीज़ डोंट स्टैंड इन द डोरवे, यू आर इन माई वे। इसका मतलब इन माई वे का क्या मतलब है कि तुम जो डोरवे में खड़े हुए हो तो तुम मेरे लिए एक रुकावट हो, ऑब्स्टेकल हो। तो इस प्रकार से इन द वे या इन माई वे यूज़ करते हैं, मतलब वे से पहले इन यूज़ करते हैं। ठीक है, या इन माई इस तरह यूज़ करते हैं, तो ये सिर्फ ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब निकलेगा कि कोई ऑब्स्टेकल है जो किसी को किसी काम के बीच में रुकावट पैदा कर रही है। नेक्स्ट, अगर आप ऑन द वे यूज़ करते हैं, मतलब इसकी जगह ऑन यूज़ करते हैं, ऑन द वे या ऑन माई वे यूज़ करते हैं, तो ये जर्नी को इंडिकेट करता है, मतलब जर्नी को रेफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑन द वे या ऑन माई वे मीन्स ड्यूरिंग द जर्नी या ड्यूरिंग द मोमेंट या ड्यूरिंग द कमिंग। जैसे वी विल हैव लंच ऑन आवर वे, तो इसका मतलब वी विल हैव लंच ऑन आवर वे यूज़ कर रखा है, तो इसका मतलब ड्यूरिंग माई जर्नी या ड्यूरिंग माई कमिंग फ्रॉम समवेयर। इस प्रकार स्प्रिंग इज़ ऑन द वे, इसका मतलब ऑन द वे, इसका मतलब स्प्रिंग इज़ कमिंग। तो इन द वे, अगर इन द वे या इन माई वे यूज करेंगे तो ये ऑब्स्टेकल को इंडिकेट करेगा, मतलब ये ऑब्स्टेकल का बोध कराएगा। लेकिन ऑन द वे या ऑन माई वे यूज करेंगे तो ड्यूरिंग द जर्नी या ड्यूरिंग द मोमेंट या कमिंग को शो करेगा, किस चीज़ के आने को शो करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।